आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दिवंगत डॉक्टर अभ्या का जन्मदिन सोमवार दोपहर 12:07 के डाक बंगला स्थित कैलाश नगर मैदान में भावुक माहौल में मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर बागान नामक एक फेसबुक पेज के सदस्यों द्वारा किया गया था। इस अवसर पर पीड़िता के माता पिता के साथ साथ फेसबुक पेज के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। अपनी बेटी को याद करते हुए अभ्या की मां ने कहा कि वे आज भी न्याय की उम्मीद में दिन गिन रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस और सीबीआई से उनका भरोसा पहले ही उठ चुका है। अब उनकी एकमात्र उम्मीद देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी है। कार्यक्रम के दौरान अभ्या की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अपना क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने हाल ही में एसआईआर मामले में मुख्यमंत्री के सुप्रीम कोर्ट जाने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि उनकी बेटी के न्याय के लिए मुख्यमंत्री ने उसी तत्परता से अदालत का रुख क्यों नहीं किया। बेटी की यादों को जीवित रखने और न्याय के संकल्प को दोहराने के लिए माता पिता ने वहां मौजूद सभी लोगों को गुलाब के पौधे भेंट किए। साथ ही अभ्या की मां घर से अपने हाथों से बना पायस लेकर आई थी, जिसे उन्होंने सभी के बीच वितरित किया। पिछले कुछ समय से बाजार में यह चर्चा गर्म थी कि अभ्या के माता पिता आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि अभ्या के पिता ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य अपनी बेटी के असली कातिलों को सजा दिलाना है। यह किसी दल की नहीं बल्कि मानवाधिकार की लड़ाई है। কেউ পাশে দাঁড়ায়নি, কেউ না, কেউ চায়নি যে আমরা বিচার পাই, তাই এতদিন বিচার আমরা পাচ্ছি না। রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিল আমার মেয়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্য সরকার, পুলিশ মন্ত্রীও আমাদের রাজ্য সরকার। তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে, পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে উনি ব্যর্থ। উনি যদি এখন যেমন এসআইআরের জন্য কালো কোট পরে সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছেন, তখন যদি একটু আমাদের হেল্প করতেন বা ওনার দপ্তরে একজন কর্মী মনে করতেন, আমার মেয়ের বিচার এতদিন আমরা পেয়ে যেতাম। সবাই পাশে আছে আমি মনে করি, কারণ আমি চাই সবাইকে পাশে থাক, কারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আমাদের না এখন খুব চেতনার অভাব হয়েছে। মানুষের চেতনাটা জাগ্রত খুব দরকার। মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, মানুষের মানে পরিবারের একজন কারো যদি শরীর খারাপ হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কতটা অসহায়। কোথাও কোনো ইয়ে নেই। এটা না, আমরা এখনো কোর্টের আশায় আছি, ন্যায় বিচারের আশায় আছি। তারপরে দেখি পরবর্তী পদক্ষেপ পরে নেব। আমরা চাইবো কেন? ওনারই তো উচিত। আমার মেয়ে তো স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী ছিল, উনি তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কেন করলেন না এটা? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।